हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैंडिडेट पे हम रत का जो है वो न्यू प्रोमो देख लेते हैं, एपिसोड नंबर 15 का। उससे पहले हम जो दो एपिसोड्स जो है वो आती हैं वीकली, हम उस पर पहले उसका जायज़ा ले लेते हैं कि क्या होता है। जो आलम साहब अपनी बेटियों को बुलाते हैं और वो जो अपनी जायदाद है वो तीनों पे जो है ना वो इक्वली डिवाइड कर देते हैं, जिसको वो लेने से इनकार कर देती हैं। दूसरी तरफ जैन जो है ना वो बेचारा बहुत शौक में होता है, वो अपने आप को जो है ना वो कसूरवार ठहरा रहा होता है कि मैंने अपनी अम्मा की बात नहीं मानी, मुझे मतलब शादी नहीं करनी चाहिए थी। ईमान भी सोच रही होती है, वहाँ पे जैन जो है वो नहीं जाना चाह रहा होता पाकिस्तान, अपनी माँ को वो इधर ही दफनाना चाहता है और अपने बाप को भी कन्विंस करता है कि हम लोग जो है वो इधर ही रहेंगे, वहाँ पाकिस्तान में हमारा कोई भी नहीं है। जो ईमान है वो इस मामले को फिक्स करने की कोशिश करती है, जैन से बात करती है, लेकिन जैन उल्टा उसको बददुआएं देता है और उसे बदबख्त कहता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आऊँगा और तुम्हें खूब रुलाऊंगा। जो लाइक है वो शादी की तारीख तय करने के लिए बेचैन होते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं सालार जो है आलम साहब को जो है वो लिए फिर रहे, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान हो जाते हैं कि इसको इस दलदल से कैसे निकालना है। उनको लगता है कि आलम साहब और उनके घर वाले जो है ना वो लालची हैं, जस्ट लाइक जैसे सवेरा बेचारे का जो हस्बैंड है वो उसको जो है वो ब्लैकमेल करता रहता है। जो सालार है वो आलम साहब को काफ़ी खुश रख रहा है, उनकी सेहत इस तरह से ठीक हो रही है। ईमान देख के बहुत खुश होती है और ईमान के जहन में ये आइडिया आता है कि क्यों नहीं वो एक ऐसा कदम उठाए जिसमें उसकी बाप की भी रजामंदी है। जो लाइक है उसको जो कि पसंद नहीं था आता आलम और उसकी फैमिली, तो वो उसके घर जाता है और उनको कहता है कि वो सालार से दूर रहें, लेकिन आलम साहब उनको कहते हैं कि पहले आप सालार की हालत तो चेक करें, मैं उसके पैसे के पीछे क्यों हूँगा। वो तो बेचारा खुद जो है वो पैसे का मोहताज है। जो बानो आपा है वो भी चली जाती हैं, जो आलम साहब है वो भी अपना घर बेचने को होते हैं और एबटाबाद जाने की तैयारी में होते हैं और ईमान को भी बोल देते हैं। लाइक जो है वो आलम साहब की बात के बारे में सोच रहे होते हैं कि उन्होंने सालार के बारे में ऐसी क्यों बात की, और वो जो ऑफिस का मैनेजर उससे ये बात डिस्कस भी करते हैं, बल्कि वो सालार के जो ससुराली होते हैं उनके पीछे सारे जो है ना वो उसका बैकग्राउंड पता करवाते हैं और इसकी खबर जो है सलार के बाप को होती है। बेसिकली वही तो कल्प्रिट होता है। बेसिकली ईमान जो है ना वो सलार को जो है ना वो प्रपोज करती है और उसे कहती है कि वो शादी कर ले, बिकॉज उसका जो बाप है वो उसे बहुत पसंद करता है, वो चाहता है कि वो किसी अच्छे बंदे से शादी करे। सलार अपना फ्लैशबैक पे चला जाता है, वो सोच रहा होता है किस तरह उसने मोहब्बत की और करता आया है और आखिरकार वो मोहब्बत उसे मिल रही है। नेक्स्ट डे ये होता है कि ईमान तैयार होती है और सलार के साथ जाके वो निकाह कर लेती है। उसको यही लगता है कि जब वो अपने बाप को ये बात बताएगी कि उसने निकाह कर लिया है तो उसका बाप काफ़ी खुश होगा, लेकिन वो बेचारा इस तरह खुश नहीं हो पाता क्योंकि वो ऑलरेडी लाइक की बातें सुन के काफ़ी जो है ना वो स्टन होता है कि मतलब वो उसको जो है ना इस तरह समझ रहे होते हैं कि वो सलार को शायद जो है वो लूट रहे हैं, और वो यही सोच रहा होता है कि अब ये सारा मामला कैसे सॉल्व होगा। और ईमान को भी वो कसूरवार ठहरा रहे होते हैं कि तुम क्यों मुझे परेशानियों में डालना चाहती हो, लेकिन सालार खैर उनसे माफ़ी मांगता और उन्हें कहता है कि वो खुद लेने आएगा अपने घर वालों के साथ ईमान को। जैन भी जो बेचारा उधर ईमान की बातों के बारे में सोच रहा था कि ईमान ने ऐसी बातें क्यों की, जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ। जो लाइक है वो सलार की जो है ना होने वाली सास से जब बात कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सास को कि सालार के नाम सब कुछ है, तो वो फिर उसकी माँ से जो है ना सारी एक डिटेल में बात करती है कि सालार के नाम क्या क्या कुछ है और काफ़ी इंक्वायरीज करने की कोशिश करती है। तो दोनों मियाँ भी ये सोचते हैं कि मेरा ख्याल में हमें सालार का रिश्ता यहाँ से ख़त्म कर देना चाहिए, और उनकी ये दुआ कबूल हो जाती है जब सालार उन लोगों को आके ये बताता है कि उसने ईमान से निकाह कर लिया है। वैसे तो प्रिटेंड यही कर रहे होते हैं कि मतलब वो खुश नहीं है, लेकिन असल में वो बहुत खुश होते हैं। ईमान का बाप भी उनको बता देता है अपनी बेटियों के कि ईमान ने जो है ना वो शादी कर ली है, और वो बहुत खुश भी होता है अंदर ही अंदर से कि ईमान ने एक अच्छा फैसला किया, लेकिन ये फैसला और तरीके से भी हो सकता था। अब जो सलार के माँ बाप है अभी यही सोच रहे होते हैं कि अगर वो लड़की ऐसी निकली कि जो है ना वो कहीं उनके सर में नाचना ना शुरू हो जाए। खैर सलार जो है ना उससे बता देता है ईमान को कि उसने अपने माँ बाप को बता दिया, लेकिन खैर मामू को जो है ना वो समझाना है। लेकिन जो मेरा ख्याल है लाइक है वो ज़रा टफ है, वो बहुत चैलेंजिंग है, मेरे वो इतने आराम से नहीं मानेगा, बल्कि वो ये कोशिश करेगा भरपूर कि ईमान और सलार की जो है ना हो जाए तलाक, और वो पेपर भी मेरे ख्याल में रेडी करा लेगा नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन ये कि खैर जो सलार के माँ बाप है उनको सबसे ज़्यादा ये है कि कहीं वो जायदाद से उसको आग ना कर दे, उनको तो जायदाद से मतलब है। ईमान को जब वो हाथ में थमाता है नेक्स्ट एपिसोड में डाइवोर्स के पेपर्स, ईमान ये देखना चाहेगी कि जो है वो सलार क्या करेगा, और मेरे ख्याल में सलार को पेपर्स फाड़ के मुँह में मार देने चाहिए लाइक के। मतलब ये कि कब तक वो अपनी ज़िंदगी के फैसले दूसरे लोगों के हाथों करवाता रहेगा। अब उसको टाइम आ गया है कि वो अपने आप को चेंज करे, अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करे, क्योंकि अब उसके साथ एक डेयरिंग लड़की आ गई है। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। थैंक यू।